लेकिन मजबूरी में मैंने जब सोशल मीडिया पे उसको चलाया, जब आदरणीय अध्यक्ष जी ने जब उसका ट्वीट किया, पहले पुलिस कहेगी कोई जांच नहीं पाया गया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जांच के लिए मतलब ट्वीट किया, तब कानपुर के डीसीपी साहब कह रहे हैं इसमें जांच चल रही है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचता है और उनके सामने फूट फूट कर फफक कर रोने लगता है। नाम है सत्यम त्रिवेदी। सत्यम त्रिवेदी रोते रोते अपने आंसू बहाते हुए अखिलेश यादव को अपनी समस्या बता रहा है। कह रहा है, आरोप लगा रहा है पुलिस के ऊपर। कह रहा है कि जब वो थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा तो वहां इंस्पेक्टर ने उसके मुंह पर जूते मारे और उसको बहुत भद्दी बातें कहीं। उसे ही नहीं, उसके लिए जाति सूचक टिप्पणियां भी की गईं, जिससे उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के सामने ये शख्स रोते हुए अपना दुख बता रहा है। क्या है पूरा मामला, कौन है ये शख्स, आज हम आपको बताएंगे। मैं हूं मधुर यादव और आप देख रहे हैं यूपी तक। सत्यम त्रिवेदी कुछ दिनों पहले पुलिस थाने पहुंचा था। वहां पर मानवेंद्र सिंह नाम के इंस्पेक्टर पर उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ थाने में मानवेंद्र सिंह ने अभद्रता की, उसे जूते से मारा। असल में सत्यम त्रिवेदी के ऊपर आरोप लगा था कि उसका एक शख्स की पत्नी के साथ में अवैध संबंध है, जिसमें यह मामला चल ही रहा था। जिसके बाद में वो पहुंचा, इसी मामले के चलते वो पुलिस थाने में पहुंचा था। तो मानवेंद्र सिंह ने सत्यम त्रिवेदी के साथ में थाने में अभद्रता की, उनके मुंह पर जूते मारे और उनकी जाति के लिए अभद्र बातें कहीं, टिप्पणियां कहीं, जिसके बाद में ब्राह्मण समाज में रोष हो गया है और कानपुर की सड़कों पर, पनकी थाने का मामला है कानपुर के, और कानपुर की सड़कों पर ब्राह्मण समाज के लोग उतर आए और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव करने तक की बात कह दी और साथ ही कह दिया कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर सकते हैं। क्या कुछ कहना है सत्यम त्रिवेदी का। उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे बैठाल के हमको जूता उतारा और 20-25 जूता चेहरे पे मारे, जो कि दाग आज भी मेरा ये बना है, देखिए। और ब्राह्मण समाज को गाली बोले, तुम ज़्यादा ब्राह्मणगिरी दिखाते हो, ज़्यादा पोस्ट शेयर करते हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे परिवार सहित। उसके बाद लगातार इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। आज से हफ्ते भर पहले उन्होंने थाने मुझको मेरे पिताजी के साथ बुलाया। उन्होंने बोला कि हम पश्चाताप कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कोई जूते से मार खाने के बाद पश्चाताप कर लेगा? वो व्यक्ति समाज में गा रहा है, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, मैंने सारे अधिकारी के पास गए, अभी तक 4 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आगे अगर ऐसा होगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर जाकर। इसके जिम्मेदार कानपुर पुलिस और पनकी थाना अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह। कुछ आरोप भी लगे थे आपके क्या? हाँ, आरोप भी लगे थे। एक उसी गुप्ता जी ने ये आरोप लगाया मेरे ऊपर कि उनकी पत्नी से मेरे अवैध संबंध है, जिसमें से कानपुर मानवेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो झूठा था, क्योंकि उनकी वाइफ आके खुद यहाँ डीसीपी साहब के यहाँ बयान दे गई थी और प्रार्थना पत्र दे गई कि मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है। उसके बाद जब ये चीज़ हुआ तब एसओ साहब ने क्या किया, हमको बुलाया थाने में, समझौता करने की कोशिश करी। आप बताइए, कोई जूता मार खाएगा, समाज में होगा, इतना डिप्रेशन में रहेगा। मेरा जो मानसिक संतुलन खराब है, जब हम सोचते हैं, रात में लेटते हैं कि मुझको जूते से क्यों मारा गया और समाज को गाली देते हुए क्यों मारा गया, तो ऐसा लगता मर जाएं तो ज़्यादा सही है। तो वहीं पर ब्राह्मण समाज ने इस मामले पर रोष जताया और वहां पर ब्राह्मण समाज के एक मुखिया ने क्या कहा वो सुन लीजिए। समाज के युवक सत्यम त्रिवेदी पर 1 बार 2 बार नहीं 25 बार जूते से वार किया गया, प्राण घातक हमला किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 4 महीने बीत गए, कार्रवाई नहीं हुई। लगातार सवर्ण परिषद ने इस मामले पर संज्ञान लिया, सवर्ण परिषद ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रशासन उसे बचाता रहा। आप सोचिए, ये जूता जो सत्यम त्रिवेदी के मुंह पर पनकी थानेदार के द्वारा मारा गया है, ये सिर्फ सवर्णों के पूरे सवर्ण समाज पर ये जूता पनकी थानेदार ने मारा है। और इस जूते को मारकर उन्होंने ये औकात बताई है कि जब भी सवर्ण अपनी आवाज को उठाएंगे, जब भी सवर्ण अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, उनकी आवाज को दबाने की पुरजोर कवायद ऐसे ही की जाएगी। और ये जो सम्मान के खिलाफ पूरे समाज का सम्मान पनकी थानेदार के द्वारा खराब किया गया है, इसको लेकर आज हम अपनी बात रखने कमिश्नर साहब के पास आए हैं और हम इस बात का विनम्र निवेदन करते हैं कानपुर की सरजमी से कि हमारे
इस ज्ञापन को स्वीकार करते हुए पनकी थानेदार पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा इस बड़े भविष्य में होने वाले बड़े आंदोलन का जिम्मेदार कानपुर पुलिस होगी। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो सुन लेते। अपने पड़ोसी के घर में उसकी नामौजूदगी में आने जाने की शिकायत के कारण दिनांक 25/4/2025 को दोनों पक्षों के मध्य मारपीट हुई थी, जिस पर दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना पनकी में 170 बीएनएस की कार्रवाई की गई थी। सत्यम त्रिवेदी द्वारा प्रथम पक्ष के साथ दोबारा मारपीट की गई, जिसमें प्रथम पक्ष के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। प्रथम पक्ष का कहना है कि सत्यम त्रिवेदी उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता रहता है। सत्यम त्रिवेदी के विरुद्ध कुल 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जहां तक थानाध्यक्ष पनकी के विरुद्ध मारपीट के आरोप हैं, उसकी जांच एडीसीपी पश्चिमी द्वारा कराई जा रही है। यहाँ पर सत्यम त्रिवेदी जब अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे तो पूरा मामला उन्होंने बताया। उन्होंने अखिलेश यादव का धन्यवाद भी किया, क्योंकि इस मामले पर अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले एक्स पर पोस्ट भी किया था, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था, सत्ता सजातीय की दबंगई का शिकार हो रहा है एक खास समाज, क्योंकि हाथा नहीं भाता। अखिलेश यादव ने ये पोस्ट कर सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। हाल की उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति को लेकर भी उन पर लगातार दांव, निशानेबाजी या हमला बोला जा रहा है। कहा गया कि वो तो ठाकुरों के नेता हैं, और यहाँ इस मामले में सत्यम त्रिवेदी के मामले में जो इंस्पेक्टर ने उनके साथ अभद्रता की वो ठाकुर जाति का ही बताया जा रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने एक बार फिर घेरा। कहा, उन्होंने इस पोस्ट के जरिए निशाना साधा, लिखा कि सजातीय है, योगी आदित्यनाथ की जाति का है, तो उस पर एक्शन कौन करेगा। तो वहीं पर हाथा नहीं भाता लिखकर भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, जिसका सीधा सा मतलब था कि ब्राह्मण समाज के लिए अखिलेश यादव लंबे समय से मौन रहे हैं। ब्राह्मण समाज की पक्ष की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय से नहीं कही हैं, वो मौन रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव लंबे समय से सवाल करते रहे कि आखिर क्यों ब्राह्मणों के मुद्दे पर बोलने से क्यों बचते रहें। इस तरह के कई सारे सवाल इस पोस्ट के जरिए सामने आते हैं। ये थे सत्यम त्रिवेदी, जो अखिलेश यादव की पीसी में पहुंच गए थे और वहां जाकर रोने लगे, अपनी समस्या बताने लगे। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। बाकायदा अखिलेश यादव ने जब बाहर किया पार्टी से तो ये कहा कि मैं सबको फ्री करता हूं, जाइए आप लोग मंत्री बनिए, अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो आप मंत्री बनिए। आप भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी पार्टी से जब निकाल दिया गया तो आपके मंत्री बनने की भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है। 1-2 दिन बाद आपकी योगी जी से मुलाकात भी हुई, तस्वीरें भी आई कि आप योगी जी से मिली, क्या बात हुई? देखिए, वो मुलाकात एकदम कैजुअल था, जैसे एक विधायक मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हम लोग जब सदन आते हैं तो बहुत सा काम लाते हैं अपने क्षेत्र का, तो जो मंत्री जी लोग को काम दिया जा सकता है वो दे दिया जाता है। जो बड़े काम होते हैं जो मंत्री नहीं कर सकते हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम लोग लास्ट में एक बार मिल करके उनको देने का काम करते हैं, और जिससे जब मुख्यमंत्री जी को काम देते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास का उनका मतलब काम करते हैं। तो वो मुलाकात सिर्फ एक क्षेत्र के काम के लिए लेकिन पूजा जी, ये कहा जाता है कि जितने लोगों ने बगावत की आपके साथ उस वक्त सपा से बागी होकर के या अलग होकर के उन्होंने वोट किया राज्यसभा में, औरों की महत्वाकांक्षा मंत्री बनने की हो सकती है। बाकायदा अखिलेश यादव ने जब बाहर किया पार्टी से तो ये कहा कि मैं सबको फ्री करता हूं, जाइए आप लोग मंत्री बनिए, अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो आप मंत्री बनिए। आप भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी पार्टी से जब निकाल दिया गया तो आपके मंत्री बनने की भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है। आपने चर्चा सुनी, और सुनी तो कैसा लगा? नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने नहीं सुना, अभी तो मैं आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। और मान लीजिए इस तरह का चर्चा है तो वो मेरे से कोई किसी तरह की बात नहीं हुई, किसी प्रकार का नहीं। और क्योंकि आप ही लोग नहीं, अभी तो मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने सदन में बोला है तो आप ही लोग मुझसे बुलवा ही रहे हैं, मतलब कि आप ही लोग के साथ समय मेरा जा रहा है। तो अभी तो मेरी किसी से किसी प्रकार की बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ और मैं अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोलती। ईश्वर इस चीज से बचाए, अभी तक बचाए, आगे भी बचाए। मंत्री बनने की
उम्मीद है कि अब आप मंत्री बनेंगी क्योंकि फ्री भी हो गई हैं। देखिए, मैंने तो कभी ये जीवन में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं तो विधायक बनने के बाद भी लड़ती रही, और मैं तो ज्यादातर दुश्मनी लड़ी, और आप समझ लीजिए अपने क्षेत्र का काम भी की, मगर आप समझ लीजिए कि मैं अतीक अहमद से लड़ते लड़ते राजनीति की हूँ। तो आप सोचिए कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा इस विधायकी में भी काम करने के लिए। तो मंत्री का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, सपने में नहीं। तो अभी भी क्या ही सोचूं, चलिए एक और सवाल क्योंकि इससे- ऐसा मेरा कोई हैंड्स नहीं है, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि मेरे लिए कोई क्या कहते हैं उसको, मेरे लिए कोई सोर्स लगाए, मेरे लिए कोई सिफारिश लगाए। और जहां तक मैं मानती हूँ कि टिकट तो देखिए राजू पाल जी के आशीर्वाद से मिल जाता है, और चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत जाती हूँ। इसमें मेरा कोई अपना वो नहीं है, बस मेरा मेहनत करती रहती हूँ बस। मगर मैं, क्योंकि मेरी भी औकात नहीं है टिकट लेने की, मगर मेरी एक क्षमता बन पाई है तो वो मेरे पति से बन पाई है।